हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विशाल, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या अभी भी कोई भीतर है? देखिए, अलीगंज के पुरानिया इलाके की हम कोचिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं फिलहाल, और अपने दर्शकों को सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। कैमरामैन को बोलूँगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं कि इस समय जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो जो स्लाइडर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, उसकी मदद से फिलहाल ऊपर जा रहे हैं। और अभी भी आप देखिए, आग ज़रूर बुझ गई है, लेकिन जो अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो धुएँ निकलने का सिलसिला है वो फिलहाल अभी भी जारी है। और जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इसके अलावा सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से आग बुझाने में लगे हुए हैं। जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं, अत्याधुनिक मशीनें होती हैं, उन सारी मशीनों के जरिए फिलहाल यहाँ फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो फिलहाल इस आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा साइड से आकर के इस विजुअल दिखाएं कि कैसे फायर विभाग के जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आग को पूरी तरीके से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी आग पर काबू पा लिया गया है, शीशों को तोड़ा गया है, आग पर काबू पाया गया है। लेकिन अभी भी जो मोटे धुआं निकल रहा है, बड़ी संख्या में धुआं निकल रहा है। और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं उनको अगर आप देखेंगी तो आप पाएंगे कि वो फिलहाल ऊपर वहाँ पर हेलमेट्स लगा करके और ऑक्सीजन मास्क के जरिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर इतनी ज़्यादा आग है, इतने ज़्यादा धुआं है, इतनी ज़्यादा अंदर मुश्किल के हालात हैं कि फ़िलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी भी अलीगंज की इस कोचिंग में जो आग लगी हुई है, अगल बगल की जो दुकान है वो भी फिलहाल यहाँ पर इसकी चपेट में आई है। और इसी वजह से आप देखिए कि फायर विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरीके से आग पर काबू पाया सके। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कुछ छात्रों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो अंदर हो सकते हैं। लेकिन जो फायर विभाग के युद्ध स्तर के कर्मचारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी आग पर काबू पाया जाए। और अभी भी आप देखिए कि जो प्रशासन के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, कैसे लगी थी, कुछ जानकारी है आप लोगों को? अभी आए हैं। देखिए, अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग बाद में भी आए हैं। और ये सीधी तस्वीरें, सामने की तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जो आग लगी हुई है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, उसकी जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा है। और जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। कैमरामैन मकसूद को बोलूँगा कि ज़रा एक बार पीछे आए, कुछ चश्मदीदों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी यही मिली कि सर 1-1.5 घंटे पहले यहाँ आग लगी थी, ठीक है। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा गया, फायर ब्रिगेड आई कम से कम 30 मिनट बाद। तब तक कि अंदर कम से कम 12-15 बच्चे थे, जिसमें से 5-6 अपने हाथ से अपनी लाइफ खुद सेव करी नहीं। इधर केबल के तार से कुछ उतरे, उधर ऊपर से मानी, हाँ, इस पर गिरा था एक बंदा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कम से कम 12 या 7-8 बच्चे अंदर हैं, अभी भी अंदर हैं। हो सकता है रेस्क्यू करा गया हो, लेकिन अभी निकले नहीं है वो। प्लस अंदर जानवर हैं। अंदर क्या है? जानवर भी अंदर, क्योंकि यहाँ बैटरी का वो भी इलाज भी होता था जानवरों का, प्लस वहाँ लाइब्रेरी भी थी। नहीं तो नीचे कोई दुकान थी और ऊपर कोचिंग चल रही थी? हाँ, ऊपर कोचिंग चलती थी, नीचे वो बैटरी की दुकान थी और उसके ऊपर जानवरों का इलाज किया जाता था। इलाज भी किया था जानवरों का। आग कैसे लगी, कुछ जानकारी मिल पाई? क्या लगी? शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? एसी में हुआ? हाँ, इसी में हुआ था। आप भी यहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम पढ़ते नहीं, हम जा रहे थे ग्लोब, हमारा यही जाना आना है। आपके सामने ही आग लगी थी, उसके बाद आप लोगों ने देखना शुरू किया? हाँ, बहुत तेज़ आग लगी थी। कम से कम यहाँ पे 1-1.5 घंटे से आग लगी है। कोई आवाज़ भी बहुत तेज हुआ था, धमाका हुआ था क्या एसी में? शॉर्ट सर्किट से हुई, थोड़ी बहुत आग फैली, फिर उसके बाद पूरे फैल गई। आपको क्या जानकारी भाई साहब? जानकारी हमें अभी 1 घंटे पहले जब वहाँ से बच्चा जब कूदा है लड़का, तो उस समय की हमें वर्तमान में जानकारी हुई है। मैं तुरंत आया। वो हमारा परिचित था, हमारे परिचित संतोष जी थे, उनके मित्र था। तो हमने देखा बहुत भयावह हुआ। 1.5-2 घंटे पहले की स्थिति और भयावह थी 1 घंटे पहले की। अगर उस समय की कंडीशन ये थी कि अगर उस समय मतलब अगल बगल के लोग, उस घर को तुरंत खाली कराया गया, इधर इस साइड खाली कराया गया, ये सारी चीज़ें। उस समय नीचे से जब आग लगी थी स्टार्टिंग में तभी हल्कम हुआ था, मगर उसमें बहुत खास किसी को ये नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा होगा। अचानक मगर पानी वानी फेंकाना स्टार्ट हुआ, मगर धीरे धीरे जब ऊपर गया तब वहाँ पे बहुत भयावह स्थिति हो गई। तो वहाँ बच्चा कूदा और उसका किसी न किसी तरीके जाके अपनी जान बचाया उन्होंने। ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह फिलहाल चल रही थी अब से कुछ देर पहले भी। लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा एकदम नहीं हुआ है। कारण उसके पीछे ये है कि अगल बगल के जो मकान है, देखिए लोग उस पर फिलहाल खड़े हुए हैं, तैनात हैं। फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं उनको पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।
3 मंजिला ये मकान है। अगर 3 मंजिला मकान में इस तरीके की दिक्कत होती है कि जानवर भी अंदर मौजूद है, और उसके बाद आप ये देखिए कि काफ़ी सारे जो बेचने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, बहुत लगता है कि ये शायद कोई रेस्टोरेंट नुमा चीज़ है या जानवरों के लिए जो चीज़ बेची जाती है उनके खाने पीने के लिए बहुत मुमकिन है कि वो हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी ये देखिए अलीगंज पेट शॉप एंड क्लिनिक लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है अलीगंज पेट शॉप एंड क्लिनिक, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है यहाँ पर जानवरों के लिए जो पेट शॉप है वो थी, क्लिनिक का भी काम करता था। लेकिन इतनी मशक्क़त के बाद, घंटों के बाद भी अभी फ़िलहाल यहाँ पर काबू अगर आग पर पूरी तरीके से नहीं पाया जा सका है।